हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। जो पिछली वीडियो हमने की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी सॉलिड का हम लोग सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। और जो हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे कोई भी सॉलिड, तो वो जो सॉलिड था कोई भी दो बेसिक सॉलिड के कम्बिनेशन से बना होता था। ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि किसी कोन के ऊपर हमारा हेमिस्फेयर रहा हुआ है, या फिर किसी सिलेंडर में से हमने दो हेमिस्फेयर काटे हुए हैं। ठीक है। या फिर हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था कि हमारे पास जैसे कि एक मेडिसिन कैप्सूल है, तो मेडिसिन कैप्सूल सिलेंडर से और दोनों तरफ दो हेमिस्फेयर से मिलके बना होता है। ठीक है। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन उस तरीके के हमने किए थे अपने पिछले वीडियो में। ठीक है। यानी कि एक्सरसाइज 13.1 में आपको यहाँ पर आई बटन पर आपको अपना लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी तक तो अपना सरफेस एरिया कैलकुलेट कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि सरफेस एरिया को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है। अब हमें थोड़ा आगे चलना चाहिए। जैसा कि आपको चैप्टर का नाम दिया हुआ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो अब देखो इससे भी थोड़ा आगे चलते हैं और हम देखते हैं क्या कि इसके बारे में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो देखो आपने सरफेस एरिया जब हमने किया था तो उसमें हम आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हम सरफेस एरिया करते थे तो जैसे हमने किसी भी क्यूब के ऊपर जब हेमिस्फेयर रख दिया था, तो उस हेमिस्फेयर के नीचे का जो सरफेस एरिया आता था उसको हम लोग क्या करते थे, वो डिसअपियर हो जाता था। तो जब डिसअपियर होता था तो उसको हम लोग क्या करते थे, वहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देते थे। ठीक है। जब सब्सट्रैक्ट कर देते थे उस चीज़ को, तो वॉल्यूम में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि मैंने सबसे पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि वॉल्यूम मतलब कि हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे पास है कि कितनी क्वांटिटी में किसी भी चीज़ को डाल सकते हैं। ठीक है। ये उसका वॉल्यूम होता है। ठीक। तो जब हम वॉल्यूम में जैसे ही मान के चलो हमने किसी भी सिलेंडर के ऊपर हम लोग यदि एक हेमिस्फेयर रखते हैं तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कोई भी दो बेसिक सॉलिड के बनने से या कोई भी दो बेसिक सॉलिड के जॉइन होने से आपस में जो एक नया सॉलिड फॉर्म होता है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। अब हमें ये चीज़ें सीखनी है। ठीक है। वॉल्यूम के जो फॉर्मूलाज थे सब कुछ मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता चुका, आप उस चीज़ को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स और देख लेते हैं इस चीज़ के वॉल्यूम के बारे में कि जैसे मान के चलो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया अपने पास, हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट हो जाता है कि एक सिलेंडर। ठीक है। एक सिलेंडर हमारे पास जिसके नीचे हमने एक हेमिस्फेयर लगाया हुआ है। ठीक है। तो ऊपर से ऐसा है, ओपन है, तो ये हमसे बोलेगा कि फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, यदि हम इसको यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से डिनोट करा के देखें तो हमारे पास क्या है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, हमारे पास ऊपर वाला पार्ट सिलेंडर है और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, ये एक हेमिस्फेयर है। तो जब हम इसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, बात समझे, तो दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। अब देखो तो देखो जब हमने सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि हमारे पास क्या होता था, कर्व्ड सरफेस एरिया होता था और एक होता था हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। लेकिन वॉल्यूम में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती कि कर्व्ड और टोटल के हिसाब से, क्योंकि वॉल्यूम उसके अंदर की क्वांटिटी है। जैसे मान के चलो ये है, यदि मान के चलो इसको मैं ओपन रख के रखता हूँ और इसके अंदर कोई भी लिक्विड डालता हूँ, कुछ भी इसके अंदर क्वांटिटी डालता हूँ कुछ भी चीज़ की, तो मान के चलो इसने हमारे पास 100 ml की क्वांटिटी को ये स्टोर करता है। अब यदि मान के चलो इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा देता हूँ, इसको कवर कर देता हूँ, तो भी तो ये 100 ml की क्वांटिटी को ही स्टोर करेगा। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम के अंदर आपके पास कर्व्ड और टोटल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वॉल्यूम सिर्फ सिंपली आपके पास वॉल्यूम होता है। ठीक है। और वॉल्यूम के मैंने बताया फॉर्मूले में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने फर्स्ट वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। तो गाइस आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल टाइम जो मुझे मिलता है सब्सक्राइब करने से, जो आप सब्सक्राइब करते हैं सिर्फ उनसे, वो 14% मिलता है। क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनमें से मेरे ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स, मेरे को 85% ऐसे व्यूवर्स मिल रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि गाइस देखो आपको चैनल अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं अभी अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी एक नया जोश मिलता रहे कि मैं आपके लिए नए नए कंटेंट क्रिएट करता रहूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, कि एक सॉलिड है जो एक कोन की शेप का है
और हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि देखो एक कोन है, ऐसे आपके पास क्या है, एक कोन है जो एक हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो नीचे मान लो ऐसे कि ये एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका कुछ डायग्राम है ये, ठीक है, ये ऐसा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है आपसे, थोड़ा रफ डायग्राम बनाया हमने। अब आगे इसने बोला कि विद बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल, तो रेडियस दोनों को यहाँ से लेंगे तो ये दोनों की रेडियस इक्वल होगी, ठीक है, टू 1 सेंटीमीटर। यानी कि हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कोन कितना, 1 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। आगे, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो हाइट है किसकी, कोन की, वो उसकी रेडियस की इक्वल है। जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो इसने बोला इसकी हाइट भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और नीचे वाला जो ये हाइट होगी ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इस पॉइंट से इसकी जो रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर ही होगी, तो वो इसकी हाइट होगी, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है कि हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने बोला कि वॉल्यूम निकालना में सॉलिड का इन टर्म्स ऑफ पाई के टर्म्स में, यानी कि पाई की वैल्यू को 22/7 नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, तो वो हमारे पास है कि हमें कोन का वॉल्यूम, यानी क्या कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम को हमें ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों के दोनों जो फिगर्स है आपस में क्या हुई है, ज्वाइन हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में वॉल्यूम हेमिस्फीयर आपके पास क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि कंप्लीट क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब। हमने यहाँ पे आर को आर ही लिखा है, R1 R2 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे इसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला होगा दोनों के दोनों रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं इसमें कि दोनों में से 1/3 पाई आर तो हमारे पास क्या है, 1 है, जैसे देख लेते हैं कि 1/3 पाई आर का स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, एच, प्लस में यहाँ पर बचेगा 2r, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा कि 1/3 तो ऑलरेडी है, और पाई की वैल्यू पाई है, आर की 1 यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 1, प्लस में 2 इंटू 1, ठीक है। तो कितना आएगा देखो कि 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 इंटू 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल है आपके पास, तो कितना आएगा आपका आंसर, पाई, यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि रेचल, एक जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसे एक मॉडल बनाने को कहा गया, और मॉडल ऐसा है कि एक सिलेंडर के जैसा है जिसके पास साथ 2 कोन अटैच किए हुए हैं, ठीक है, दोनों के दोनों एंड्स पर। यानी कि कुछ ऐसा है कि देखो कि ये एक सिलेंडर है इसके पास ऐसा, और इसके दोनों एंड्स पर एक कोन अटैच है ऐसे, एक इधर और एक इधर, ठीक है, दोनों एंड्स पर कोन से अटैच है। अब देखो, और जिसको बनाया गया है किससे, एल्यूमिनियम शीट से। तो ये बोल रहा है डायमीटर ऑफ द मॉडल है 3 सेंटीमीटर, डायमीटर यानी कि ये वाला डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो जब ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 एंड कितना 1.2, ठीक है। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, अब देखो कि अब देखो जो डायमीटर इसका होगा आपके पास, जो आपके पास ये दिया हुआ है मॉडल इसका, वही कोन का डायमीटर होगा और वही सिलेंडर का डायमीटर होगा, ठीक है। अब लिखते हैं सबसे पहले क्या कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं अपने रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ कोन भी सेम होगा, कितना 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस निकालें हमारे पास तो कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। अलग अलग मैं लिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे देखो सेम दिया हुआ है इसने, या चाहो तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ को R1 और R2, ठीक है। आगे से बोला कि इसकी जो लेंथ है टोटल कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या लेंथ, यानी कि यहाँ से जो इसका पूरा डिस्टेंस है वो कितना है 12 सेंटीमीटर का। और इसने आगे हमसे बोला कि इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यदि ये वाला कोन भी 2 सेंटीमीटर लंबा है और ये वाला कोन भी 2 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। जब दोनों के दोनों 2-2 सेंटीमीटर के हैं
तो देखो कितना होगा, 2 और 2 4, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर टोटल हाइट इसकी 8, यानी कि हाइट जो सिलेंडर की बचेगी 8 सेंटीमीटर और जो कोन की हाइट है कितनी है 2 सेंटीमीटर। लिख दो हाइट ऑफ सिलेंडर कितने आपके पास 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन, ईच कोन कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस के अंदर, मॉडल के अंदर कितनी हवा आ सकती है। अब देखो मैंने बोला यदि कोई भी चीज़ किसी क्वांटिटी के अंदर आएगी, इसका मतलब होगा कि वो क्वांटिटी में हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, देखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या है, देखो फिगर में हमारे पास है सिलेंडर और दोनों तरफ हमारे पास कोन, यानी क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में दो तरफ कोन है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास क्या होगा 8 सेंटीमीटर को हम लोग मानते हैं H1 और इसको मानते हैं हम लोग H2। ठीक है, तो सिलेंडर वाली को माना हमने क्या कि पाई R1 का स्क्वायर H1 प्लस में क्या आएगा हमारे पास, देखो 2 इंटू दो कोन हमारे पास इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, तो आर क्या होगा R2 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या होगी H2। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, और यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं पाई को कॉमन ले लेते हैं। हमने पाई को कॉमन लिया, क्या बचेगा R1 स्क्वायर H1, तो R1 की वैल्यू कितनी है 3/2, तो क्या करते हैं 3/2 को लिखते हैं हम लोग 2 बार इंटू H1 कितना हमारे पास 8 प्लस में 2 रिमेनिंग है, 1/3 भी रिमेनिंग है इंटू पाई कॉमन ले चुके हैं, R2 का स्क्वायर यानी क्या कि 3/2 इंटू 3/2 इंटू H2 कितना हमारे पास 2। ठीक है, देखो 2 2 जो 4 होता है, 4 से 2 पर कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 और 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा पाई हमारे पास ऑलरेडी है यानी क्या आगे 22/7 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस में, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 3। ठीक है, यानी कि 22/7 इंटू 21, 7 से 3 पर कैंसिल, कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप भरा हुआ है करीबन 30% तक उसके वॉल्यूम का। अब इसने बोला कि हमें ये निकालना है कि हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, कि 45 गुलाब जामुन में कितना ऐसा सिरप होगा जब एक जो है गुलाब जामुन की शेप एक सिलेंडर के तरीके से है जिसके दोनों एंड पर हेमिस्फेरिकल लगे हुए हैं। तो देखो क्या है कि एक गुलाब जामुन की शेप कुछ इस तरीके से इसने दी हुई है कि सिलेंडर है और दोनों एंड पर क्या यहाँ पर हेमिस्फेयर है। ठीक है, ऐसा। अब देखो क्या है कि बात को समझो। अब देखो तो इसने हमें आगे बोला कि विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8, जो टोटल इसने हमें बोली लेंथ 5 सेंटीमीटर और इसने हमें बताया कि जो डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलें तो देखो इसने दिया हुआ हमें डायामीटर, ठीक है, कितना 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ से कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब 1.4 हो जाएगी देखो तो ये इस पॉइंट से ये भी तो रेडियस होगी 1.4 और इस पॉइंट से ये भी रेडियस होगी कितना 1.4, तो 1.4 1.4 2.8, 5 में से 2.8 जाएगा तो जो ये जो डिस्टेंस बचेगा कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे एक रफ डायग्राम हो गया। तो हमें देखो लिखना क्या है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन हमारे पास क्या है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी दी हुई है 2.2 सेंटीमीटर। ये हमें डाटा जो चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है, देखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम यानी क्या कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
प्लस, अब देखो हमारे पास जो हेमिस्फेयर कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, लिखो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप सभी जानते हैं, हमने कई क्वेश्चन कर चुके, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो दोनों की रेडियस को हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर की रेडियस को R1 मानते हैं और इसकी रेडियस को मानते हैं R2 है दोनों सेम, चाहे तो R भी लिख सकते हैं, पर हम R1 R2 लेके सोल्व करते हैं। तो पाई R1 का स्क्वायर H प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई R क्यूब, R यानी क्या R2, तो R2 का क्यूब। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सभी की वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, देखो पाई कितना हमारे पास, पाई है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 22/7 इंटू R1 कितना हमारे पास 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर इंटू H कितना हमारे पास हाइट यानी 2.2 प्लस में, तो 2 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं सीधा क्या 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू R2 कितना 1.4 का क्यूब। ठीक है, हमारे पास हो गया। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं हम लोग क्या कि 22/7 इंटू, तो 1.4 है, 1.4 क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस में 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, यहाँ तक समझे आप लोग। अब देखो 7 से इसको कट कर दें 0.2 पर जाएगा, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और 7 से इसको कट करते हैं 0.2 पर जाएगा। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करो 1.4 इंटू 0.2 0.28। ठीक है, और 22 इंटू 2.2 मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलेगा, ये बाई 22 इंटू 0.2 कितना आएगा 4.4 आएगा, तो 4.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस में 4/3 इंटू 22 इंटू 0.2 4.4 हो जाएगा, ये भी 4.4 इंटू 1.4 का स्क्वायर 1.96। ठीक है, तो देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा कितना 13.552। ठीक है, प्लस में, और जब इन तीनों को सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे और हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड भी कर देंगे इनको, तो हमारे पास आंसर आएगा करीबन इसका 11.498। इसको सोल्व करके देख लेना आप, मैंने सीधा कैलकुलेशन की हुई है। तो इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास कितना आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम। तो देखो क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इसका 30% सिरप है और हमें निकालना है टोटल 45 गुलाब जामुन का। ठीक है, तो अब देखो तो हमारे पास ये एक गुलाब जामुन का है, तो वॉल्यूम ऑफ निकालना है सबसे पहले में 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो कितना आएगा 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 45 इंटू 25.05, तो हमारे पास रिजल्टेड में कितना आता है कि ये आएगा कि 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम शुगर सिरप कितना 30% था, यानी कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज 30%। तो कितना आएगा रिजल्टेंट सोल्व करने के बाद हमारे पास कि 30% इसका, यानी कि 30% ऑफ ये वॉल्यूम 1127.25, जीरो से एक जीरो कैंसिल, और जो 10 होगा ये यहाँ पे आके 112.725 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा हमारे पास 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पेन स्टैंड है जो लकड़ी का बना हुआ है, और जो पेन स्टैंड है वो कैसा है क्यूबोर्ड शेप का है, जिसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन यानी कि 4 कोनिकल शेप के डिप्रेशन कटे हुए हैं। ठीक है, यानी देखो मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको कि कुछ इस तरीके से हम लोग 2D डायग्राम देखते हैं सबसे पहले, कि हमारे पास कुछ इस तरीके से क्यूबोर्ड है जिसके अंदर ऐसे, जैसे मान लो ये कुछ इस तरीके से 4 आपके पास कोनिकल डिप्रेशन कटे हुए हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि जो डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड ये है 15, 10 और 3.5। अब देखो क्यूबॉइड को हम लोग 3D में देखें थोड़ा सा, तो हमें किस हिसाब से दिखेगा कि इसको थोड़ा 3D में देखते हैं हम लोग, छोटा बना के कुछ इस तरीके से,
ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना कि इस जो ऊपर वाला टॉप होगा इसके ऊपर यहाँ पर 4 कोनिकल कटे हुए हैं ऐसे 4, ठीक है ये। तो अब क्या है कि इसको देखें तो इसने बोला कि जो 15, 10 और 3.5 ये इसका इसने डायमेंशन दिया हुआ, तो इनकी लेंथ कितनी होगी आपके पास इसकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी हाइट हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और जो इसका ये चौड़ाई ये मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने बोला रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन है 0.5, यानी कि ये जो इसकी रेडियस होगी ये हमें कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये इतना डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और डेप्थ है 1.4, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो होगी 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, तो हमें स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है। तो स्टैंड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे क्यूबोर्ड का वॉल्यूम निकाल लेंगे और हम लोग निकाल लेंगे कोन का वॉल्यूम। तो कोन कितने 4, तो कोन के वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये डिप्रेशन कट के बाहर निकले हुए तो ये यानी कि ये वॉल्यूम है नहीं, तो क्यूबोर्ड के वॉल्यूम में से हम लोग इन कोन का वॉल्यूम को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जब सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या है, ठीक है। हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ क्यूबोर्ड कितना है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबोर्ड 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ क्यूबोर्ड 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है क्यूबोर्ड के लिए। और कोन के लिए हम लोग देख के चलें तो रेडियस ऑफ कोन कितना गिवन है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है डाटा। हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, देखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड माइनस में 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो हमें क्या करना है क्यूबोर्ड के वॉल्यूम में से 4 कोन हमारे पास डिप्रेशन में कटे थे इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और कोन का वॉल्यूम को माइनस कर देना है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्यूबोर्ड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, माइनस में 4 इंटू कोन का वॉल्यूम आपके पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक है। बस डाटा को रख दो। तो L इंटू बी इंटू एच कितना हमारे पास 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 0.5 यानी कि 5/10 यानी 1/2 भी लिख सकते हैं इस चीज़ को हम लोग। एच हाइट कितना 1.4 यानी कि 14/10, ठीक है। सोल्व कर दो। 7 से गया 2 पे, 2 से 2 पर कैंसिल, इस 2 से ये 11 पर कैंसिल, ठीक है। तो कितना होगा देखो 3.5 इंटू 10 35 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपके पास 525 माइनस, तो ऊपर बचेगा 11 4 जो 44, कितना 44 और डिवाइडेड बाई 30 है ना, 44 डिवाइडेड बाई 30। इसको सोल्व करें तो कितना आएगा हमारे पास कि 525 माइनस में डिवाइड करोगे तो 1.47 के करीब आपके पास आंसर आएगा। इसमें जिसको माइनस कर दो कितना बचेगा आपके पास टोटल, यानी कि 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि एक वेसल है जो एक इन्वर्टेड कोन के जैसा है, इन्वर्टेड यानी उल्टा कोन। तो उल्टा कोन कैसे, जैसे मतलब कोन ही है एक ऐसा, ये ऐसा ही कोन है बस, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है इसने बोला इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, चलो हाइट 8 सेंटीमीटर है। रेडियस जो इसकी टॉप की है कितनी है, जो ओपन है 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है, ठीक अप टू द ब्रिम यानी कि बिल्कुल किनारे तक। इसमें बोला इसमें लेड शॉट्स यानी छोटी छोटी इसमें गोलियां डाली गई है, स्फीयर शेप की है, छोटी छोटी इसमें गोलियां डाली गई है ऐसे। तो जैसे एक गोली हम ऐसे बना लेते हैं कि हमारे पास जैसे गोली इसने बोला इसकी रेडियस जो है कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने बोला 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। चलो देखो बात समझो, 1/4 पानी यानी कि इसका जो वॉल्यूम है कोन का, इसके देखो वॉल्यूम ऑफ
कोन का 1/4 यानी चौथा हिस्सा बाहर आया, वो बाहर तब आया जब हमने गोलियां डाली, ठीक है। तो जो पानी बाहर आए वो किसके इक्वल था, n इंटू नंबर ऑफ गोलियां इंटू क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर क्यूब के। बात समझे मेरी, यानी कि ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के इक्वल है। इसने क्वेश्चन में ये बोला, क्योंकि इतना जितना पानी बाहर आएगा, पानी उतना ही तो बाहर आएगा जितना हम इसमें वॉल्यूम डालेंगे। तो ये हमें ये सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है, ठीक है। सबसे पहले कोन का लिख लेते हैं कि हम लोग कोन की तरफ देख के चलते, तो कोन का हमें डाटा क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कोन। तो हमारे पास इसको लेते हैं हम लोग क्या कि R1 मान लेते हैं। कितना गिवन हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। और हमारे पास क्या गिवन है, हाइट ऑफ कोन कितना गिवन है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लेके चले अपना कौन सा स्फेयर का डाटा देखें, तो हमारे पास दिया हुआ है रेडियस कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। तो देखो सारा डाटा को हम लोग अपने इसी इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसमें डालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसका चौथा हिस्सा है। यानी देखो 1/4 के सबसे आगे पहले आगे लिख लेते हैं, इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई रहने देते हैं। आर हमारे पास क्या मानते हैं, R1 माने था, यानी कि R1 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो n इंटू 4/3 इंटू पाई, तो R क्यूब यानी कि R2 का क्यूब, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर इंटू एच अपॉन में 4। तो R1 कितना था हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी हमारे पास, 8 अपॉन में 4 इक्वल आएगा हमारे पास n इंटू 4 इंटू R2 का क्यूब यानी 0.5 का क्यूब यानी 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो देखो 4 से ये 2 पर गया, ये 2 जब 4 से 4 गया, ठीक है। ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा कि 5 इंटू 5 इंटू 2 तो ऑलरेडी है, ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 2 हो जाएगा, इजिकल टू n। तो n केवल यहाँ पर कितने आएगा आपके पास, 100। तो टोटल आप लोग 100 बोल्ट्स डालोगे तो आपके पास 1/4 उसका वॉल्यूम बाहर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि एक आयरन का पोल है जो सिलेंडर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और जो बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। हमें मास निकालना है पोल का। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले नीचे आपके पास एक पोल है, ठीक है। ये कुछ ऐसा पोल है आपके पास। तो इसके पास क्या है आपके पास, ऐसा ये, ठीक है। तो इसने बोला कि इसके ऊपर एक और पोल है। देखो हमने ऐसे ये इसके ऊपर पोल लगाया, ये ऐसा एक रफ डायग्राम बनाया हमने ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब इसने बोला जो नीचे वाला आपके पास पोल है इसकी जो हाइट है टोटल वो आपके पास कितना है, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट इसने दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें जो ऊपर वाले सिलेंडर की हाइट दी हुई है वो दी हुई है टोटल 60 सेंटीमीटर। नीचे वाले जो पोल है इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और ऊपर वाले का जो डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। सो रेडियस दी हुई है ऊपर वाले की, तो हमें दी हुई है रेडियस, ठीक है। 8 सेंटीमीटर रेडियस हमारे पास, ठीक है। हमें निकालना है इसका क्या, मास। तो मास के लिए इसने एक वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले मास के लिए इसने जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, यानी कि वॉल्यूम के लिए। तो हमें अब सबसे पहले निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में देखें तो हमारे पास डाटा गिवन क्या है, देखो सबसे पहले देखें तो हम लोग सिलेंडर 1 के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है कि रेडियस, जिसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पर R1 कितना, 24 डायमीटर रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। हाइट यानी कि H1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर 2 है उसके लिए देखें तो हमारे पास रेडियस यानी कि R2 हमारे पास कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। और इसके लिए जो हाइट गिवन है H2 हमारे पास कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास टोटल डाटा गिवन है। हमें दोनों का वॉल्यूम को ऐड करना है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड वॉल्यूम
तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम 1 प्लस में सिलेंडर 1 का वॉल्यूम प्लस में सिलेंडर 2 का वॉल्यूम, यानी कि पाई आर का स्क्वायर एच प्लस में पाई आर का स्क्वायर एच, इस तरीके से ऐड करना हमें, ठीक है। तो पाई R1 का स्क्वायर H1 प्लस में पाई R2 का स्क्वायर H2, हमें ये काम करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में पाई को ले लेते हैं कॉमन। हमने पाई को लिया कॉमन, तो R1 का स्क्वायर, R1 कितना हमारे पास टोटल यहाँ पर 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू H1 कितना हमारे पास टोटल हाइट 220, प्लस में पाई ऑलरेडी कॉमन है, R2 कितना हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी 60, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई की वैल्यू को डालेंगे 22.7 इंटू 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60, ठीक है। इनको करते हैं सोल्व। तो देखो पाई की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई हमें 3.14 लेनी है हमें, हमने इसमें लिख दिया 22.7, तो यहाँ पर लिखना है, देखो पाई लिख देता हूँ यहाँ पर, तो अभी अब क्या लेना है 3.14, ठीक है। 3.14 इंटू, तो 144 को 220 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना आएगा देखो, ये आएगा 31680 करीबन, प्लस में यहाँ पर आएगा 0 का 0, 6 4 जा 24 कैरी 2, ये आएगा 38, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं प्लस, 3.14 इंटू दोनों को मल्टीप्लाई प्लस कर दो 0, ये आएगा 35520, ठीक है। इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा हमारे पास, करीबन आएगा कि 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास हमारा वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो देखो इसने हमें क्वेश्चन में बोला कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, जो हमें सिलेंडर दिया हुआ आयरन का बोले इसने, तो आयरन कितना हमारे पास इसमें टोटल 8 ग्राम इसने बोला हुआ है, तो हमें टोटल इतने का निकालना है, तो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू 111,532.8, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारे पास टोटल कि 89262.4 करीबन। देखो तो ये ग्राम में आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये किस में दिया हुआ था, ग्राम में दिया हुआ था, ठीक है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, यानी क्या हो जाएगा कि 892, क्योंकि 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो 892.26 इतना ही कर लेते हैं इसको किलोग्राम, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि एक सॉलिड है जो एक राइट सर्कुलर कोन का बना हुआ है, जिसकी हाइट दी हुई है, रेडियस दी हुई है हमें, ठीक है, और स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके हमें क्या दी रेडियस दी हुई है। प्लेस्ड अपराइट इन ए सेंटर के ऊपर से, मतलब कि सीधे तरीके से इसमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, और वो भी इस तरीके से जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से रखा हुआ है कि जो आपके पास सॉलिड है जो कोन से मिलके बना हुआ था वो उस सिलेंडर के बॉटम को टच करता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जब वो उसके अंदर रखा गया तो कितना पानी उसके अंदर बचेगा। मेनली क्या है समझो कि आपके पास देखो क्या था, एक सिलेंडर था जिसमें पानी भरा हुआ था, जैसे मान लो ग्लास के अंदर आपने कुछ आइटम डाला, ठीक है, तो कुछ पानी बाहर निकल गया, तो आपको ये देखना कितना पानी बचा हुआ है। तो करेंगे क्या कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए ग्लास के अंदर पानी कितना था, और फिर ये पता होना चाहिए कि जो आपने ऑब्जेक्ट डाला उसका वॉल्यूम कितना है। तो ग्लास के वॉल्यूम में से जो हमने ऑब्जेक्ट डाला उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ग्लास का रिमेनिंग बच जाएगा, यानी कि जितना उसके अंदर पानी बचा वो बच जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि एक कोन है कुछ इस तरीके से आपके पास, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर क्या एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से है कि ये एक सिलेंडर के अंदर है, एक सिलेंडर के अंदर है टोटल ये फिगर, ठीक है, ऐसे, और ये इसकी बॉटम को टच कर रही है, मतलब ऐसे बॉटम को टच करती कर रही है, ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि हमें कि जब ये इसके अंदर आएगा तो जो रिमेनिंग पानी बचेगा, यानी इसमें जो पानी बचेगा यहाँ पर वो पानी कितना होगा, आपको ये देखना है, ठीक है, किसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रह जाएगा। तो हम तेरे क्वेश्चन को देख के चले, तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है कि इसने क्या, कोन। तो हम लोग कोन के बारे में डिटेल लिखते हैं, हमारे पास क्या क्या डिटेल दी हुई है कोन की, हमें दी हुई है हाइट, यानी लिखते हैं H1 कितना 120 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ रेडियस, इसको लिखते हैं R1 कितना 60 सेंटीमीटर, लिख दिया। इसके बाद हमें दिया हुआ है हेमिस्फेयर,
हेमिस्फेयर के बारे में लिखे तो रेडियस दी हुई हेमिस्फेयर कितनी R2 हमारे पास कितनी यहाँ पर 60 सेंटीमीटर है। इसके बाद इसने दिया हुआ हमें क्या कि सिलेंडर, तो सिलेंडर के देखें तो सिलेंडर को इसने बोला कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो वाटर से भरा हुआ है और इस तरीके से इसके बॉटम को टच करता है, क्योंकि देखो 120 तो हाइट इसकी है और 60 हाइट इसकी है, इसने बोला टच कर रहा है पूरा, तो कितना होगा टोटल, ये होगा 180। तो इसकी कितनी हो जाएगी हाइट आपके पास H2 कितना होगा 180 सेंटीमीटर। और सिलेंडर की जो रेडियस होगी R3 वो भी सेम होगी जो इसकी इसी है, यानी इसने बोला हुआ है ना हाइट 180 बोला भी उसमें इसने साफ साफ, और रेडियस कितना बोला हुआ है इसने साफ साफ हमें सिलेंडर का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो कि हमें निकालना क्या है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था कि वॉल्यूम जो सिलेंडर का होगा इसके वॉल्यूम में से हम लोग टोटल जो हमारे पास ये सॉलिड बनेगा इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इस सॉलिड का वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। बात समझिए, दोनों को मैंने ब्रैकेट में ऐड कर दिया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो सिलेंडर के लिए आर क्यूब है तो पाई आर क्यूब का स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी हमारे पास एच का 2 माइनस में वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हमारे पास H1R1, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1 प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, तो वैल्यू डाल दो सारी। क्या करते हैं पाई R3 का स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 60 इंटू H2 कितना हमारे पास 1, हाइट किसकी हाइट सिलेंडर की कितनी 180, तो 180 माइनस यहाँ पर आएगा कि 1/3 इंटू पाई इंटू R1 कितना हमारे पास 60 है तो 60 इंटू 60 स्क्वायर है, तो और हाइट H1 कितनी 120 प्लस में 2/3 इंटू पाई का वैल्यू पाई इंटू R2 का क्यूब यानी कितना 60 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा मैं इजी करके दिखाता हूँ आपको। पाई होगा इंटू 60 इंटू 60 इस रहने दो, 180 को आप लिख लो क्या 60 इंटू 3 माइनस यहाँ पर 1/3 इंटू पाई ऑलरेडी है इंटू ये भी 60 है इंटू 60 इंटू 120 को लिखा हमने क्या कि 60 इंटू 2 प्लस में 2/3 इंटू पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। हम चाहें तो ये स्टेप शॉर्ट में कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो हम लोग टोटल में से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं पाई, तो देखो इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं क्या कि पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 माइनस, देखो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ से कॉमन सबसे पहले लेंगे पाई इंटू और 60 इंटू 60 इंटू 60 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या कि 1/3 इंटू में 2 बचेगा प्लस में यहाँ पर बचेगा क्या कि 2/3 इंटू कुछ नहीं बचेगा, तो बस 2/3 ही बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखो तो कॉमन क्या हमारे पास कि पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 कॉमन हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर देखो, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो बस बचेगा 3 माइनस यहाँ से टोटल कॉमन चला गया, क्या बचेगा 2/3 प्लस 2/3 कितना 4/3, तो यहाँ पर क्या बचेगा कि 3 माइनस में 4/3। ठीक है, पाई की वैल्यू डालते हैं 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 माइनस 4/3 कितना आएगा 3 3 9 एलसीएम लेके सोल्व करो तो 5/3 से गया कितने पे 20 पर, तो हमारे पास कितना आएगा देखो कि 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू में 100। इसको सोल्व कर दो कितना आएगा आपके पास ऊपर, हमारा सोल्व करने के बाद आएगा देखो कि 792 और 12340 लग जाएगी डिवाइडेड बाई 7। इसको हम कर देंगे डिवाइड अपने, तो हमारे पास कितना आएगा कि 113142.5 और 7 कर लेते हैं लास्ट में। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब।
इसको आप चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या कि मीटर में कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्यूब है तो 3 बार, 1 2 और 3 बार जाएगा तो कितना आएगा 1.131 मीटर क्यूब। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, ठीक है, स्फेरिकल ग्लास वेसल जिसके ऊपर सिलेंड्रिकल नेक है, यानी कि ऐसा, ये सिलेंड्रिकल नेक और नीचे एक स्फेरिकल ग्लास वेसल, इस तरीके का कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो नेक जो है ये 8 सेंटीमीटर लंबी है और डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर जो स्फेरिकल पार्ट का कितना है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8.5 अपॉन में 2, ठीक। तो अमाउंट ऑफ वाटर हम नापते इसमें कितना है, तो ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, एक बच्चे ने इसकी वॉल्यूम जो फाइंड आउट करी कितनी 345। तो आपको ये देखना है क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो सोल्व करो, हमें निकालना वॉल्यूम। तो गिवन क्या है, सबसे पहले देखें तो हमारे पास यदि देखें सिलेंडर के तौर पर हमारे पास क्या गिवन है, R1 कितना हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, और हम देखें तो H1 हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर है। स्फेयर के लिए देखा तो रेडियस कितना हो जाएगा R2 हमारे पास 8.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमें निकालना रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। देखो यहाँ पर स्फेयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है हमारे पास, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर का स्क्वायर एच, यानी कि पाई R1 का स्क्वायर एच प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। इसको करो सोल्व। तो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो देखो क्या करते हैं, यहाँ से पाई की वैल्यू डालते हैं 3.14 प्लस में R1 की वैल्यू 1 × 1 सॉरी मल्टीप्लाई है, तो 1 × 1 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस में 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू R2 कितना है 8.5। इसको सोल्व करते हैं, लिखते हैं 85/20 लिख लेते हैं इसको, इंटू 85/20 इंटू 85/20, ठीक है। अब करते हैं इसको सोल्व हम लोग। तो हमें क्या मिलेगा, देखो कि 5 से गया 4 पर 17, 4 17 4 और 17, ठीक है। तो देखो 8 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 25.12 प्लस में। तो देखो इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं हम लोग, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4। तो देखो ये कितना आएगा कि 4/3 इंटू 3.14 इंटू, देखो 17/4 का जब आप क्यूब करोगे उसको सोल्व करोगे आपके पास कितना आएगा 76.77 आएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो आगे क्या आएगा कि 25.12 प्लस में, अब आप इसको सोल्व करोगे टोटल तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पर कि 321.392, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसको ऐड, देखो 321 प्लस में 25 कितना होगा 346 हो जाएगा सीधा सीधा यही, प्लस में 39 और 12 51, यानी कि 51 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो उस लड़की ने, तो देखो क्वेश्चन में बताया था कि उस लड़की ने इसका जो वॉल्यूम फाइंड आउट किया था 345 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड आउट किया था, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम कितना इतना। इसका मतलब जो उस लड़की का आंसर था कैसा था, गलत था। तो आज सही आंसर क्या होगा ये वाला, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10 के लिए ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करें। अदरवाइज आपको यदि सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।